फरमाया मरने वाला जो है उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, फिर फरमाया 4 बंदे उठा के लेके जाओ, खुशबू लगाओ। अल्लाह तबारक ताला ने इतना प्रोटोकॉल दिया, या अल्लाह ये मर के मिटा नहीं, अल्लाह ने फरमाया ये मिटा नहीं, गुस्ल का हुक्म इसलिए दिया, अतर लगाने का हुक्म इसलिए दिया, कफन पहनाने का हुक्म इसलिए दिया, किबला की तरफ रुख करने का हुक्म इसलिए दिया कि फरमाया इसके ये सारे ये जो जा रहा है किसी आम बंदे की मुलाकात के लिए नहीं जा रहा, दीदार मुस्तफ़ा के लिए जा रहा है। इसके साथ फरमाए वो सलूक करो कि जो जिंदों ने इसके साथ इसकी तजलील की, किसी ने इसकी कदर ना की, लेकिन फरमाया अब हमारा हो चुका है, अब ये शान और शौकत के साथ आएगा। तो जो अल्लाह का हो जाए, जिसने अमल शरीयत मुस्तफ़ा पे कर लिया, जिसने कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी डाल ली, बसर कर ली, फिर अल्लाह तबारक ताला उन्हें इनाम अता फरमाता है। जिन्होंने ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजारी, फिर उनका आलिम यह हो जाता है कि मौत उनके लिए तोहफ़ा बन जाती है। हज़रत राबिया बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप जब दुनिया से रुखसत हुई कब्र के अंदर, अब फरिश्ते आगे सवाल करने के लिए राबिया बसरी से, उन्होंने फरिश्तों ने आके कहा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? आपने फरमाया मन अंतुमा, फरमाया तुम कौन हो? आपने उनसे सवाल कर दिया, आए वो सवाल करने थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तेरा रब कौन है, फरमाया मन अंतुमा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं। फरमाया कहाँ से आए हो? कहने लगे हम आसमानों से आए हैं, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा का हुक्म है ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक की जो मुसाफिर है वो 500 साल की है, फिर जो 500 साल की मुसाफिर के बाद जो पहले उस आसमान की मोटाई है वो भी 500 साल की मुसाफत है। उन्होंने कहा हम आसमानों से आए हैं। राबिया बसरी, आपने फरमाया अगर तुम इतनी दूर से आए हो, तुम्हें खुदा नहीं भूला, मैं तो 1 गज नीचे आई हूँ, मुझे कैसे भूल गया है? आपने उनसे सवाल कर दिया। वो कहने लगे ये है कौन? इसी तरह हज़रत बाज़ीर बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप कब्र के अंदर जब गए, दाखिल हुए वहाँ पर, जब क्योंकि सारी उम्र शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजारी, आलिम दीन थे, मुफ्ती थे, इल्म हदीस व फ़िक़्ह व मार्फत का इल्म रखने वाले थे। जिस वक्त कब्र के अंदर गए, फरिश्ते हाज़िर हुए, उन्होंने आते कहा मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? बाज़ीर बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया तुम्हें पता नहीं, शरीयत मुस्तफ़ा का पूछने आ गए हो, शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक सबसे पहले सलाम करना वाजिब है। फरमाया तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, पहले सलाम करो आकर, तुमने आते सवाल शुरू कर दिए। वो फिर बाहर गया कि वो जब दोबारा आए सलाम करके आए, फिर उन्होंने कहा मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? बाज़ीर बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया माँ अंतुमा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम रब के भेजे हुए हैं। कहाँ से आए हो? रब के पास से आए हैं, आसमानों से आए हैं सवाल करने के लिए। फरमाया इतना सफ़र करके आए हो मेरे पास सिर्फ ये पूछने के लिए कि तेरा रब कौन है? फरमाया ये रब से पूछ लेना था बाज़ीर बिस्तामी कौन है। ये जब बंदा शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे, जिसका किरदार अफ़ाल, जिसका हर अमल शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो जाए, वो फिर कब्र के अंदर ऐसे जवाब देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हजूर की बारगाह के अंदर बैठे हुए थे। अर्ज़ सोना, जब दुनिया से बंदा चले जाता है, फरिश्ते सवाल करने के लिए आएंगे, हजूर क्या कब्र के अंदर जिस तरह मैं अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिस तरह मेरा फ़हम, अकल, ज़ुबान हर चीज़ साथ दे रही है, क्या तख़य्युल फ़िक्र ऐसे ही होगा कब्र के अंदर? इसी तरह होगा, मैं इसी तरह हाज़िर दिमाग होऊंगा? मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर मुस्कुरा के अर्ज़ की हजूर जो सवाल करने आएंगे, फिर उमर खुद उनसे निपट लेगा, फिर उमर खुद उनसे निपट लेगा। जब आप कब्र के अंदर गए तो उन्होंने आपसे सवाल किया कि तेरा रब कौन है?
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने भी वही सवाल किया, पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम रब के भेजे हुए हैं। फरमाया मैं मुस्तफ़ा का भेजा हुआ हूँ। अगर तुम्हें खुदा ने भेजा है तो मुझे मुस्तफ़ा ने भेजा है। फरमाया तुम कौन होते सवाल करने वाले? फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करने लगे, ये बुजुर्ग है कौन, ये सफ़ेद दाढ़ी वाला है कौन जो हमसे इम्तिहान ले रहा है? हम इसका इम्तिहान लेने आए हैं। आवाज़ कुदरत आई, युनादूना इला समाए, आसमानों से खाल के अकबर की आवाज़ आई। फरमाया आपस में ना पूछो ये कौन है, मुझसे पूछो ये कौन है। फरमाया ये मुराद मुस्तफ़ा है, ये वो फ़ारूक आज़म है जो दरिया नील के अंदर जिसका खत जाए तो दरिया जारी हो जाता है। ये वो फ़ारूक आज़म है जिसकी चादर आग की तरफ की जाए आग खुद को बुझा लेती है। ये वो फ़ारूक आज़म है जब नमाज़ें कमरों के अंदर अदा की जा रही थी, लुक के छुप के अदा की जा रही थी, उस वक्त फ़ारूक आज़म ने जब कलमा पढ़ा नमाज कमरे के अंदर, अर्किस होना छुप के जमात, फरमाया हाँ अभी छुप के करनी पड़ेगी। अर्किस होना अब छुप के नमाज नहीं होगी, फ़ारूक आज़म आ गया, अब सराम जमात होगी। फरमाया अगर किसी ने दखल अंदाजी की उसका सर होगा, फ़ारूक आज़म की तलवार होगी। अल्लाह ने फरमाया मुझसे पूछो ये किससे तुम सवाल कर रहे हो? ये मुस्तफ़ा का ग़ुलाम है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत पे अमल करके आया है, ये हजूर के चेहरे की ज़ियारत करके आया है। तो बात यह है कि जो बंदा शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी डाल ले, फिर फरिश्ते उसकी ग़ुलामी इख्तियार कर लेते हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया कि फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, लेकिन इसमें लगती है कुछ मेहनत ज़्यादा। फिर आपने एक और जगह फरमाया कि अपने ही मन में डूब कर पा जा सरागे ज़िंदगी, अरे तू मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन जा। तो बात यह है कि अगर अपनी ज़िंदगी आखिरत कब्र और हशर बेहतर करना है तो फिर शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक पंजगाना नमाज अदा करनी चाहिए। नमाज एक ऐसी चीज़ है जो रब के करीब बंदे को कर देती है। नमाज मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मोमन की मेराज है। मेराज किसे कहते हैं? मेराज वो थी मेरा मुस्तफ़ा जब कहे थे खुदा के इतना करीब हो गए, उलमा इकराम ने कहा कि फ़ैसला रहा ही नहीं, आमने सामने बैठकर हम कलामी की। फरमाया मोमन के लिए नमाज मेराज है। अगर कोई चाहता है कि हम अपने खुदा से बातें करें वो फिर नमाज के अंदर खड़े हो जाए। नमाज एक ऐसा वसीला है, ये शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी।